हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खुरानाज यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बेहतरीन हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी खुशहाल होंगे और सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुगंधित होने वाला है, क्योंकि हम यानी कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, टाइटल्स में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू मैनिफेस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्टनर ऑफ योर ड्रीम्स। ऐसा पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे और उसमें और भी चार चांद लगा दे। सो गाइस, आज के जो व्लॉग है हम ये स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो एक हायर लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अ लव दैट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिजिकलिटी, विच इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, इट इज़ मच ग्रेटर देन दैट, इट्स मच हायर देन दैट। इट इज़ अबाउट सोल कनेक्शन, इट इज़ अबाउट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, जो सरफेस लेवल नहीं है, जिसमें डेप्थ है और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी का मोहताज नहीं है। जो इंटीमेसी है वो और ज़्यादा डीप है, क्योंकि आपका जो प्यार है वो सोल लेवल का है। आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो गाइज, ऑफ कोर्स हम सब ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करें जो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, है ना। कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं चाहता है जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाए, जो आपकी ज़िंदगियों को नरक से बदतर कर दे या फिर अब्यूसिव हो, या कोई ऐसा पार्टनर जो आपको आपके पर्पस से जुदा कर दे या आपको ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दे जो कि आप नहीं जीना चाहते हैं, या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लगता है कि यू डोंट डिज़र्व बेटर। तो मैं आप सबको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ दैट यू डिज़र्व द बेस्ट पार्टनर इन योर लाइफ। यू डिज़र्व टू एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव, बिकॉज अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो एक रियलिटी है। अभी कौन ऐसा लव एक्सपीरियंस करना चाहता है या एक ऐसा पार्टनर ज़िंदगी में चाहता है? एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहूँगी जो मुझसे ये सवाल पूछे, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, है ना। ये सवाल आजकल कितना कॉमन हो गया है। अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखें, रील्स पर या यूट्यूब के वीडियोस पर सिर्फ यही सवाल है, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। जो आजकल हम जो प्यार को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या मूवीज़ में या वर्ल्ड सिनेमा में, इट्स ऑल अबाउट ट्रांजैक्शनल लव, इट्स ऑल अबाउट व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। मुझे तुमसे क्या मिल सकता है और मैं तुमको क्या दे सकती हूँ, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। ऐसा जो प्यार होता है ना, ये बहुत ही सरफेस लेवल का प्यार होता है और इसमें कोई गहराई नहीं होती है। ये बहुत ही कैलकुलेटिव काइंड ऑफ लव होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्यार में या अगर आपको कोई पार्टनर ढूंढना है तो आप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाए और अपने जो चॉइसेस हैं उसको आप ब्लाइंडली किसी से प्यार करें। मैं वो बात बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, बट यू डिज़र्व टू एक्सपीरियंस अ लव दैट इज़ ऑफ हायर लेवल एंड यू डिज़र्व टू एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव विद योर पार्टनर। तो सबसे पहले आपको ये अपने अंदर घर करना होगा कि आई डिज़र्व टू एक्सपीरियंस द बेस्ट काइंड ऑफ लव, द लव दैट ट्रांसेंड्स ऑल अर्थली लिमिटेशंस। जो ऐसा ऐसा प्यार जो हम फिल्मों में देखते हैं, और कई बार तो हम फिल्मों में भी नहीं देखते हैं, हम नॉवेल्स में पढ़ा करते हैं, बट हम सोच लेते हैं कि असली में तो ये पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बट गाइज, रियल लाइफ में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऐसा खूबसूरत सा प्यार जो आपको खुशियों से भर देगा। तो गाइज, टू मैनिफेस्ट द पार्टनर ऑफ योर ड्रीम्स, फर्स्ट आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। तो उसके लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपको एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें जो भी क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हैं वो आप उस लिस्ट में लिखेंगे। और इसमें आपको शर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा भी पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उस लिस्ट में लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत से पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, दैट ही और शी शुड बी वेरी वेरी गुड लुकिंग, दे शुड हैव अ ग्रेट बॉडी, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, आप इस लिस्ट में लिख दीजिए। आप प्लीज़ कोई मॉरल वैल्यूज़ और इंटेग्रिटी के चक्कर में ना पड़े कि ये गलत है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हमें सोसाइटी हमेशा ये कहती है कि सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए, विच इज़ अमेजिंग एडवाइस कि आपको किसी की क्वालिटीज़
क्वालिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए रादर देन वो कैसे दिखते हैं. बट अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर इज़ प्लीजिंग टू द आईज एंड दे लुक ब्यूटिफुल, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. यू कैन ऑलवेज हैव अ पार्टनर हु लुक्स एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल और हैंडसम. तो इसमें बिल्कुल भी शर्माइए मत. आप अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से लिख दीजिए लिस्ट में. अगर आप चाहते हैं दैट दिस पर्सन शुड बी टॉल, एथलेटिक, लीन, जो भी आप चाहते हैं आप इस लिस्ट के अंदर लिख दीजिए. उस आपको किसी के साथ इस लिस्ट को शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है. और मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपको इस लिस्ट को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है. वो इसलिए है गाइस कि जब आप किसी ऐसे इंसान को बताते हैं कि आप अपने पार्टनर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो दुनिया को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं, उनका जो दुनिया को देखने का तरीका है, परसेप्शन है, वो बहुत ही डिफरेंट है. उनके बिलीफ सिस्टम्स हैं जो वो आपके साथ शायद मैच नहीं करते हैं और वो बहुत ही अलग हैं. तो वो आपको डेफिनेटली डिस्करेज करेंगे और वो आपको ये बताएंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक. यू आर लिविंग इन योर लाला लैंड. आप डिल्यूजनल हैं. तो गाइज आप बिल्कुल भी डिल्यूजनल नहीं हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से पार्टनर्स देखे हैं जो बहुत ही अमेजिंग हैं और जो अपने पार्टनर को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. तो आपको इन लोगों के साथ अपने जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं अपने पार्टनर को लेके बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये लोग जो है ना वो ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं. उनके अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से आपको ये बताएंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो अगर आप उनकी बात मान जाएंगे, अगर आप अपने मन या दिल में या दिमाग में डाउट लेकर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे. कर तो सकते हैं पर शायद ना कर पाएँ, क्योंकि आपने उनकी बातों को बिलीव कर लिया है. बट अगर आप उनके साथ अपनी लिस्ट को नहीं शेयर करेंगे और अपने तक ही सीमित रखेंगे, तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. सो फर्स्टली डोंट शेयर योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ अ अमेजिंग पार्टनर विद समवन who doesn't understand your the kind of partner that you want to experience, है ना. So guys, now we are going to focus on the qualities that you want your divine life partner to embody in them. So guys, qualities बहुत ही ज़्यादा important होती हैं. एक इंसान के अंदर आपने एक शरीर को चूज़ कर लिया, बट अगर उस शरीर के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं जो आप एक अपने पार्टनर में चाहते हैं, इनफैक्ट वो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ आपके सामने आ जाएं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है. तो इसीलिए जो पहले कहा गया था कि सूरत के साथ साथ आपको सीरत भी देखनी है. आपने एक बहुत ही खूबसूरत ढांचे को चूज़ कर लिया है, पर उस ढांचे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको आप दोनों को साथ में लेकर चलेंगी लाइफ लॉन्ग तक. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी क्वालिटीज़ आपको आपके पार्टनर में चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, वो आप लिस्ट डाउन करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही और शी शुड बी टोटली डेडिकेटेड, डिवोटेड, कमिटेड, लॉयल एंड फेथफुल टू यू. They should worship the ground that you walk on. They should put you on a pedestal. They should love you with all your heart, all their heart, all their soul, and with every fiber of their being. I'm sorry. तो आप जो भी क्वालिटीज़ चाहते हो उसे बिना शर्म किए हुए लिस्ट डाउन कर दीजिए. एंड क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए. जैसे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस करूं या कॉम्प्रोमाइज़ करूं या एक ऐसी ज़िंदगी जीऊं जो मैं नहीं जीना चाहती हूं, या मैं सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करूं जो मुझे कोई खुशी नहीं देती हैं. तो मेरी जो खुशियाँ हैं मेरे लिए सर्वोपरि हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. आपको भी ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जो आपकी नीड्स को समझता है, जो आपकी वांट्स को समझता है, जो आपको अपने लाइफ में प्रायोरिटी देता है. लाइक आपकी लिस्ट में ये भी हो सकता है कि ही शुड प्रायोरिटाइज मी, लाइक आई शुड बी हिज नंबर 1 प्रायोरिटी. अगर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू तो आप डेफिनेटली इसको लिस्ट कीजिए. इफ़ यू वॉन्ट दैट योर गाय शुड बी और योर गर्ल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देन लिस्ट इट डाउन विदाउट एनी शेम. कि मेरा जो इंसान है इतना पैसा कमाता हो या कमाती हो. अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी होने वाली वाइफ हो एक होम मेकर हो, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है. हर इंसान के लिए एक पार्टनर अवेलेबल है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर जो है वो एक होम मेकर हो, तो आप इस क्वालिटी को लिस्ट डाउन कीजिए, एंड यू विल मोस्ट डेफिनेटली मैनिफेस्ट अ पार्टनर हु लव्स बीइंग अ होम मेकर, और यू विल मैनिफेस्ट
अ हस्बैंड हु लव्स टू प्रोवाइड फॉर यू, यू नो, हु अर्न्स रियली वेल, तो इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं है। ये आपकी अपनी लिस्ट है, तो आप लिस्ट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या पसंद है अपने पार्टनर के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, सैक्रिफाइस मत कीजिए। यू नो, आप धड़ल्ले से लिखिए कि आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर में। जब आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी ना, और आप चाहें तो जो जो नई नई चीज़ें आपको और ज़्यादा पसंद आती हैं, यू नो, आपने लिस्ट बना ली, नाउ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर, दैट्स फाइन, यू नो, यू कैन डू दैट। एंड व्हेन यू हैव द क्लैरिटी कि आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए और आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना है, अगर वो आपको ये बताते हैं कि नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो दैट इज़ देयर रियलिटी, दिस इज़ नॉट योर रियलिटी। आपका दुनिया देखने का तरीका जो है बहुत अलग है और इनका तरीका दुनिया को देखने का बहुत अलग है। वो शायद अपने लाइफ में बिटर हो चुके हैं। अब क्या होता है ना, कई बार हमको लोग बोलते हैं ऑल मैन आर बास्टर्ड्स या ऑल विमेन आर द सेम। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उनका एक्सपीरियंस है, यू नो, उन्होंने शायद ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को या ऐसी लड़कियों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है जो ऐसे थे, पर ज़रूरी नहीं है कि ये आपका भी एक्सपीरियंस हो, यू नो। मे बी आपको ऐसा हस्बैंड या आपको ऐसी वाइफ या ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, यू नो, जो आपके लाइफ में आपको चीट करे या आपके साथ झूठ बोले। तो जो भी, वही मैं कह रही हूँ कि जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, जैसे मेरा पार्टनर मुझसे झूठ ना बोले, या मेरा पार्टनर जो है, यू नो, वो दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वो मेरे अगेंस्ट कभी नहीं जा सकता है ना। एंड ही विल ऑलवेज बी ऑन माई साइड, ही और शी इज़ माई बिगेस्ट चीयर लीडर, दे आर माई बिगेस्ट फैंस, दे आर माई बिगेस्ट सपोर्टर्स, यू नो। कोई कुछ भी कहे, मेरा पार्टनर मेरे अगेंस्ट कभी सोच ही नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकता है, यू नो। ही और शी होल्ड्स मी इन द हाइस्ट ऑफ रिगार्ड्स। आप qualities like, you know, that even when you are not in their presence they speak highly of you. This is the kind of higher love that we are talking about, you know, कि suppose, you know, आपके लिए, जैसे मेरे लिए बहुत important है कि अगर आपका कोई पार्टनर है और वो पार्टनर और आपके बीच में कोई, you know, अनबन हो चुकी है या फिर आपके बीच में कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो आप जो उन इश्यूज को हैं चिल्ला और चीख के ना सॉल्व करें। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करें जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो, बिना चीखे, बिना चिल्लाए। बिकॉज इफ़ यू लव योर partner, if you respect your partner, you will not scream and shout at them, you know, you will try to solve it in the most amicable ways without raising your voices. सो ये जो यू नो क्वालिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि, यू नो, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। एक दूसरे को गंदी तरीके से एड्रेस करना, जब आप गुस्से में होते हैं तो एक दूसरे के प्रति यू नो कटु शब्द बोलना बहुत ही नॉर्मलाइज किया गया है। वर्ल्ड सिनेमा में भी आपने देखा ही होगा और हमारे टीवी में भी यही दिखाया जाता है। तो हम जो देखते हैं, और घरों में भी बहुत बार ऑफकोर्स ऐसा होता ही है, फॉर अस लड़ाई झगड़ा इज़ वेरी normal, but I think what is more normal is expressing love in beautiful ways. और लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो उन लोगों का प्यार शायद ख़त्म हो जाएगा शादी के बाद, पर आपको अपनी शादी या आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसा फ्यूचर नहीं इन्विजन करना है। आपको हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना है कि चाहे मेरी ज़िंदगी के कितने भी साल मैंने अपने इस पार्टनर के साथ बिता दिए हैं, you know, but her rose is a day that is new for us, and every day we fall even more deeply in love with each other, you know. Every day we are even more attracted to each other. Every day, every moment, you know, we just get along so well with each other. Like life is so beautiful with my partner. आपको फालतू की बातें नहीं सुननी है जो दूसरे लोग आपको बता रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी को खुद ही मटीरियलाइज करना है। तो आपके जो, इसी को हायर लव कहते हैं गाइस, जहाँ आप हर रोज़ अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा प्यार में हो रहे हैं और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आ रही है, यू नो, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड वन थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड लाइक टू से, दैट गाइस, आप दोनों को, यू नो, अगर आप एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता चाहते हैं, एक बहुत खूबसूरत सी शादी चाहते हैं, यू नो, सो इम्पॉर्टेंट कि ये वाली क्वालिटीज़ आपके टॉप पर होनी चाहिए
कि आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, एक थर्ड पार्टी को, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई भी रिश्ता हो, आपके शादी को, आपके रिश्ते को वो हिला नहीं सकता है। वो आपको ये प्रण लेना है कि मेरी शादी के अंदर मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा या करने नहीं दूंगी। अगर हमारे बीच में कुछ भी अनबन होती है या हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो दिस इज़ बिटवीन मी and my partner. No one from the outside can interfere, no matter who they are. This is very very important. But अगर आपका जो पार्टनर है सेम पेज पे नहीं है आपके साथ, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके जो लिस्ट है उसके अंदर जो वैल्यू सिस्टम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ़ यू शेयर द सेम वैल्यू सिस्टम, इफ़ यू शेयर द सेम इंटेंशन, तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर द बोथ ऑफ यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों ही ये मानते हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे मैरिज के बीच में कोई नहीं आ सकता, वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच अदर, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम किसी को भी इसके अंदर मेडल नहीं करने देंगे। तो अगर ये वैल्यू सिस्टम दोनों का ही है, तो nothing like it, guys. No one can interfere in your life. No friend, no boss, no family member is allowed to come between the two of you. This is your relationship. You love each other and you have to make it work. I'm not saying you have to make it work even if you're unhappy in a marriage. That's a different scenario. But if you love each other, you would definitely like to work it, right? And you will not allow anybody to interfere in your relationship, no matter who they are. Guys, let me expand a bit on the qualities. Now suppose you want to be with a partner, like for you monogamy is very important. You want to be in a monogamous relationship. Monogamy excites you, but now you somehow, आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आ गया है जो मोनोगमी में बिलीव नहीं करता है, जो मोनोगमी को प्रैक्टिस नहीं करता है, इनफैक्ट वो मोनोगमी का मजाक उड़ाता है। और अगर आपके लिए मोनोगमी इम्पॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई और तीसरा ना हो, और आपको तो पता ही है मोनोगमी का मतलब क्या है, तो सपोज़ ये इंसान है, वो ओपन रिलेशनशिप्स में बिलीव करता है ना, वो ये सोचता है कि मैं मोनोगमी तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती, और दिस इज़ नॉट हु आई एम। सो नाउ मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये बीड़ा उठा लेते हैं कि ओह, आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस पर्सन, आई एम गोइंग टू चेंज देयर माइंड। तो गाइस प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चूज़ अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ। अपनी लिस्ट में लिखिए कि जो मेरा पार्टनर होगा, अगर मुझे मोनोगमी पसंद है तो वो भी मोनोगमी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, प्रैक्टिस करता है, एंड ही और शी लव्स टू बी इन अ मोनोगमस रिलेशनशिप। प्लीज़ ये बीड़ा मत उठाइए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए कि ये जो इंसान है हु लव्स टू बी इन एन ओपन रिलेशनशिप would convert into monogamy, because that is a risk you don't want to take in your life. I mean, if you want to play the game तो वो अलग बात है, बट अगर आप चाहते हैं सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, जो सही चीज़ें हैं आपके लिए, तो आप बहुत क्लियर हो जाइए कि मैं ऐसा कोई भी पार्टनर अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकती या कर सकता जो इन वैल्यू सिस्टम्स को एम्बॉडी नहीं करता है ना। अब जैसे हमारी ये बहुत आदत होती है कि जब हम किसी ब्रोकन इंसान को देखते हैं, या हम किसी टॉर्मेंटेड इंसान को देते हैं, कोई ऐसा इंसान जो किसी एडिक्शन से गो थ्रू कर रहा है, जैसे अल्कोहल एडिक्शन हो या फिर कोई भी एडिक्शन हो उसकी, या ड्रग्स एडिक्शन हो, तो हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं मैं इसको चेंज करूँगी या चेंज करूँगा। तो प्लीज़, अगर आप ये गेम को नहीं खेलना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले दिस गेम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समवन एल्स, प्लीज़ डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिस्ट इट डाउन इन योर लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो अल्कोहल ना पीता हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर अल्कोहल ना पीता हो, तो आपको लिखना है कि आई डोंट वांट माय पार्टनर टू ड्रिंक अल्कोहल, आई डोंट वांट माय पार्टनर टू ईट नॉन वेज, एंड क्योंकि these qualities are important for you, right guys? आप ये मत प्लीज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठा लीजिए कि मैं इसे चेंज करूँगी या करूँगा, या आई एम गोइंग टू कन्वर्ट देम इनटू वेजिटेरियन, और आई विल कन्वर्ट देम इनटू समबडी हु डजंट स्मोक और हु डजंट ड्रिंक। तो ये वाली जो उनकी प्रॉब्लम्स आप अपने कंधे पे मत लीजिए। यू आर
मैनिफेस्टिंग द पार्टनर ऑफ योर ड्रीम, सो एग्जैक्टली वही मैनिफेस्ट कीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और उसके लिए प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज, प्लीज़ डोंट फील एम्पथी ऑफ द रॉन्ग सॉर्ट कि यू नो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा या मैं इसको अपना बना लूँगा। तो अगर आपको ये गेम खेलनी है तो आप खेल सकते हैं, बट आई वुड से दैट आप अपनी लिस्ट में इसे इंक्लूड ना करें। और वो होना चाहिए कि आई एम नॉट हियर टू चेंज एनीबडी, आई वांट अ गाय और अ गर्ल हु इज़ परफेक्ट फॉर मी राइट नाउ एंड दे एम्बॉडी ऑल द क्वालिटीज़ दैट आई वुड लाइक टू हैव इन अ पार्टनर, है ना। सो गाइज, नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर लिस्ट, है ना, अब आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी कि आप अपने पार्टनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ को देखना चाहते हैं। और यू नो आपको अपने बारे में भी काफ़ी कुछ सेल्फ अवेयरनेस हो गई होगी कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू राइट नाउ। आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता है ना कि आपको लोग डेफिनेटली गिल्ट देंगे अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे। अगर आप बोलें कि आई नीड अ गाय हु इज़ 6 फुट टॉल बट आपकी हाइट है 5 फीट 2 इंचेस, यू नो, तो लोग बोलेंगे अरे तुम खुद तो इतनी नाटी सी हो, तुमको इतना लंबा लड़का कैसे मिल जाएगा, है ना। तो आपको उनके साथ शेयर नहीं करना है कि आपको एक 6 फुट टॉल गबरू जवान लड़का अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो आपको आपके मन में बहुत सारे डाउट्स डालेंगे दैट यू डोंट डिजर्व अ पार्टनर हु इज़ 6 फीट टॉल, हु इज़ गुड लुकिंग, हु इज़ everything that you wanted in a partner. And guys, let me tell you one thing, this partner of your dreams exists within you. आपको सिर्फ उसके अंदर लाइफ झोंकनी है। और कैसे झोंकेंगे आप उसके अंदर लाइफ? by writing down the list and then reading it every single day and making it real for your own self. Right now it may not be real, but जब रोज रोज आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे कि you know this is what is important for me in a partner, that list is going to very soon become real for you. So guys, कैसे लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.